नाजरीन, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम अपने बाप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद तख्त नशीन हुए और कहने लगे, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर वो चीज़ दी गई जिसकी हमें ज़रूरत है। यकीनन ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह ने आपके लिए जिन्नो इंस, परिंदे और हवा सबको ताबे कर दिया था और इसके अलावा नबूवत भी अता फरमाई थी। आपने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए इस कायनात के मालिक, मुझे ऐसी हुकूमत अता हो कि मेरे बाद इस जैसी हुकूमत किसी और को मैसर ना आए। चांचे अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपको हर जिंदा चीज़ का इल्म दिया और हर जानदार को आपका ताबे कर दिया। रवायत में है कि जब आप अपने घर से निकल कर मजलिस में तशरीफ़ लाते तो ऊपर से परिंदे साया करते हुए घेर लेते और इंसान और जिन खड़े हो जाते, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ले जाते। नाज़रीन, मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खेमा लगाया था, बिल्कुल उसी जगह अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुंचा और आपने अपने फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चांचे बाप की वसीयत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया और यूं बैतुल मुक़द्दस की तमीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल न हो सकी। तो आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे मरने के बाद जिन बैतुल मुक़द्दस को तमीर करना छोड़ देंगे, ये काम अधूरा रह जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए मेरे अल्लाह, मेरी मौत को जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर न होने दे, ताकि वो इस मुक़द्दस घर की तमीर करते रहें और इन जिन्नों का जो इल्म गैब रखने का दावा है वो भी बातिल हो जाए। चांचे अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। अब सारे जिन मिलकर बैतुल मुक़द्दस की तमीर में लगे हुए हैं। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में कभी कभी 1 साल और कभी लगातार 1 माह तक इबादत में मसरूफ़ रहते और अपने खाने पीने की एशिया भी साथ ले लेते थे। चुनांचे जब आप सुबह के वक्त इबादत करते तो आपके बिल्कुल सामने एक पौधा उगाता। आप उस पौधे से पूछते, तुम्हारा नाम क्या है? तो आपके पूछने पर पौधा अपना नाम बताता। अगर वो पौधा लगाने का होता तो आप अलैहिस्सलाम उसे लगवा देते और अगर वो पौधा किसी बीमारी के लिए मुफीद होता तो वो कहता कि मैं इस बीमारी के लिए मुफीद हूँ, तो उस पौधे को आप उस बीमारी के लिए इस्तेमाल करवा लेते। इस तरह ये सिलसिला महीनों चलता रहा, यहाँ तक कि एक सुबह हुई तो आप हस्ब मामूल इबादत में मसरूफ़ थे तो एक पौधा वहाँ से उगा। आप अलैहिस्सलाम ने उस पौधे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो पौधा कहने लगा, मेरा नाम खरूबा है। फिर आपने पूछा, बता तू क्यों पैदा हुआ? तो उसने कहा, मैं इस मस्जिद को ख़राब व वीरान करने और आपकी बादशाहत को ख़त्म करने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस पर अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी ज़िंदगी में तू इस मस्जिद को वीरान नहीं कर सकता, अलबत्ता तेरे चेहरे पर मेरी मौत और बैतुल मुक़द्दस की बर्बादी लिखी हुई है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उस पौधे को उखेड़ लिया और अपने एक बाग में उसे लगा दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में वापस गए और एक लाठी पर टेक लगाकर नमाज पढ़ने लगे। इसी हालत में आप फौत हो गए, लेकिन आपकी दुआ के मुताबिक जन्नात और शयातीन को आपकी मौत का इल्म न हो सका। इस सारे अरसे के दौरान जन्नात आपके लिए काम करते और डरते रहे कि आप कहीं हुजरे से बाहर निकल कर इन्हें सज़ा न दें। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जन्नात तकरीबन 1 साल तक आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद काम करते रहे और उन्हें आपकी वफ़ात का इल्म न हुआ। अब 1 साल के बाद शयातीन हुजरे के बाहर जमा हुए और देखने लगे। अब एक शैतान एक तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल आया। फिर एक और शैतान जिन हुजरे में दाखिल हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज़ न सुनी और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को दीमक खा रही थी। जब आपकी लाठी दीमक के खाने की वजह से टूट गई तो आप अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। अब जन्नात ने देखा कि आप तो फौत हो गए हैं। अब जन्नात ने कमरा खोला और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल कर देखा कि आपकी लाठी को दीमक खा चुकी है। अब ये सारे जन्नात परेशान हो गए कि आखिर हमें आपकी वफ़ात का इल्म क्यों ना हुआ। अब वो जिन्नात ये मालूम करने में लग गए कि इस दीमक ने कितना अरसा इस लाठी को चाटा कि ये लाठी टूट गई। चांचे इन जन्नात ने इस असा को ज़मीन पर रखा और उस पर वो दीमक छोड़ दी। देखा कि एक दिन रात में वो कितना खाती है। इससे अंदाज़ा लगा कर जन्नात कहने लगे कि ये दीमक 1 साल तक इस असा को खाती रही है। फिर इन जन्नात ने दीमक से कहा, अगर तू खाना पसंद करती है तो हम तुझे बेहतरीन खाना देते हैं और अगर पीना पसंद करती है तो तुझे हम पीने की बेहतरीन चीज़ देते हैं। अब हम तेरे मुँह में पानी और मट्टी डालेंगे। चुनांचे उन्हें जहाँ भी दीमक मिलती तो उसके मुंह में पानी और मट्टी डालते। इब्ने मसूद कहते हैं कि दीमक के मुंह में हमें जो मट्टी और पानी नजर आती है
یہ جنات کی وجہ سے ہے جو انہوں نے شکریہ کے طور پر ڈالی تھی۔ اس طرح جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 1 سال تک کام کرتے رہے اور انہیں آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہوا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ جنات جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ان کو ضرور ہوتا اور وہ 1 سال تک مکمل آپ کے لیے کام کرتے ہوئے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ ناظرین، قرآن اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم جاری کیا تو اس کی موت پر جنات کو کسی نے بھی آگاہ نہ کیا مگر ایک کیڑے دیمک نے جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تو تب جنات پر اس امر کی حقیقت واضح ہو گئی۔ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت امیز تکلیف اور مصیبت میں نہ رہتے۔ ناظرین، اس طرح اللہ کے نبی اور تمام مخلوقات پر بادشاہت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ تو یقیناً آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔